मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त इस्लाम। मैं हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी। आपकी खिदमत आलिया में आदाब अर्ज़ है। 18वीं लोकसभा में पहली बार 10 साल के बाद मुसलमानों के मसाइल पर खुलकर बातें हुई। आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़ लाइव, बेबाक राय विद महबूब रज़ा। मेरे कहने का मतलब यह है कि 2014 से 2024 तक जो ये 2 लोकसभा का था मामला, इस 10 सालों में मुसलमान, अक़लियत, अल्पसंख्यक जैसे लफ्ज़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेकुलर सियासी जमातें अपने आप को दरकिनार कर लिया था। उन्हें ये समझ में आ चुका था अगर हम मुसलमानों का नाम लेंगे या मुसलमानों के मसाइल पर बात करेंगे, मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती 10 साल में होता रहा। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के जरिए मारा गया, पीटा गया, गाय के नाम पर मुसलमानों के लिंच की गई और मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया, मुसलमानों के मसाजिद पर बुलडोज़र चलाया गया, मदारिस पे बुलडोज़र चलाया गया, खानकाहों पे बुलडोज़र चला गया, मुसलमानों की जगह ज़मीनों को कब्ज़ा कर लिया, मुसलमानों को यूपी में रास्ते पे नमाज़ पढ़ने पर एफआईआर दर्ज हो गए। इन सारे मामलात में 10 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई। न सियासी मंचों पर सेकुलर जमातें मुसलमानों के मसाइल को लेकर के बातें करते थे, डरते थे। मगर इत्तफाक देखिए, मुसलमान सब्र तहम्मुल से काम लेते रहे, चुपचाप हिंदुस्तान के आइन, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर यकीन रखा। उनको पता था ये मुल्क, ये देश महात्मा गांधी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, भगत सिंह का देश है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, हसरत मोहनी का देश है। तो ये फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान की कुर्बानी पेश करके इस देश को, इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाया था। बात वही थी। उस वक्त भी अंग्रेज़ सिर्फ हुकूमत नहीं करते थे, हिंदुस्तान के देशवासियों पर जुल्म और ज़्यादती करते थे, मारते थे, पीटते थे, उनकी जगहों को, उनकी ज़मीनों को कब्ज़ा कर लिया करते थे। यही सूरत हाल 10 साल में भी देखने को मिला। मेरे कहने का मतलब है, जब 18वीं लोकसभा का पहला इजलास हुआ, जब वोट ऑफ थैंक्स और इस तरीक़ा से सदर जमहूरिया लोकसभा भाषण देने आते, इस बार का लोकसभा का 10 साल के लोकसभा से रंग ढंग तौर तरीके बिल्कुल ही बदल चुके थे। ऐसा लग रहा है कि गांधी के देश के पार्लियामेंट बैठ करके बातें कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए, सेकुलर दल के, सेकुलर जमात के, सबों ने मुसलमानों के मसाइल पर खुलकर बात की। मैं आपसे वो जुमले शेयर करना चाहता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा आगे रहे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक बातें कर दी कि पार्लियामेंट में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, कुरान मजीद का जिक्र किया, कुरान मजीद का आयत का हवाला दे के कहा, ये पैगाम दिया कि डरना नहीं है, खौफ खाना नहीं है। ये सब सारे पैगाम आते हैं। उसके अलावा भी और भी दीगर मज़ाहिब के नाम लिए। अब सोच सकते, समझ सकते हैं कि अगर यही 10 साल पहले राहुल गांधी ये नाम लिया होता, कुरान मजीद का तज़किरा किया होता, तो यह बीजेपी के संसद, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग बाहर में पूरे पार्लियामेंट को सर पे उठा दिया जाता। तो ये सारे मामला ये बदल चुका था। और उनके अलावा नगीना से जीत करके आए थे चंद्रशेखर रावण का भी जवाब नहीं। पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, बाहर भी मुसलमानों के मसाइल पर बात की, अब पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलमानों की बात की। और वो पार्टी जो आपको सुन करके हैरत ज़दा रह जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने कभी भी मुसलमानों के मसाइल पर रास्ते पर कहीं भी खुल करके कोई बातचीत नहीं की। उनके राज्यसभा मेंबर जनाब संजय सिंह ने खुल करके राज्यसभा में बातें की और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुतवज्जे होकर कहा कि मुसलमानों की जंग आज़ादी में मुसलमानों की बड़ी तारीख रही, इनकी बड़ी कुर्बानी है। तो ये बातें संजय सिंह ने कहा। देखिए वक्त और हालात कैसे बदलते हैं। और इस तरीक़ा से कांग्रेस ने अपने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये अधिकार, ये हक दिया कि मुसलमानों पर जो जुल्म और ज़्यादती 10 साल में आप खुल करके बात कीजिए। जो सहारनपुर से जीत करके आते इमरान मसूद ने मॉब लिंचिंग के ऊपर जम करके बात की और कहा कि हमारे क्षेत्र के सहारनपुर के
3 बच्चे को छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग के जरिए मारा गया, और भी दिगर हलकों में यूपी के बच्चे को मारा गया। तीसरे इमरान मसूद ने बताया कि मॉब लिंचिंग क्या होता। उन्होंने बोला कि कानून तो करे बना दिए गए हैं मॉब लिंचिंग पे, और मगर नाफिजुल अमल नहीं है। कानून बनाने से कुछ भी नहीं होगा, इसको नाफिजुल अमल करना पड़ेगा। ये इमरान मसूद थे, ये कांग्रेस के एमपी थे। और इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में भी सेम बातें उठाई और सेम बात कह करके लोगों को बताया कि बाहर से लेकर अंदर तक मुसलमानों के मसाइल पर मॉब लिंचिंग होती रही, और देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे, देश के गृह मंत्री खामोश रहे, तमाम अधिकारी खामोश रहे। तो ये बातें थी। दूसरी बातें, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी सीनियर साहबी सागरिका घोष ने कहा कि ये मॉब लिंचिंग होता कैसे है, मॉब लिंचिंग क्यों किया जाता है। तो उन्होंने क्या, जो हेट स्पीच देते हैं, जो बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग, उनको बाहर में मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब हेट स्पीचेस पे रिकॉग्नाइज करेंगे पार्टी बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तो मॉब लिंचिंग होना यकीनी है। तो ये उन्होंने जवाब पेश किया। तो ये बातें थी। और भी आगे चलते हैं, और भी मैं बताते चलूँ। जिस तरीका से जम्मू कश्मीर से रूहुल्ला साहब जीत गया, उन्होंने बताया कि कुंवर दानिश अली का जिस तरीका से पार्लियामेंट में उनको जिहादी बोला गया, दहशतगर्द बोला गया, अगर उसी वक्त उस पर एक्शन ले लिया जाता, इस किस्म की बातें सुनने के बाद जो मॉब लिंचिंग करते, जो जुल्म और ज़्यादती करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हौसला मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 10 सालों में कानून का राज कहीं पर भी नहीं था। मुसलमान और यहाँ की अक़लियत सब्र तहम्मुल से कंटिन्यू काम लेती रही। और भी दीगर लोग हैं, हम उनका नाम भी लेना चाहेंगे, उनके बारे में हम बताना भी चाहेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद, कल्याण बनर्जी साहब जो तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के एमपी है, उन्होंने भी मुसलमानों के मसाइल पर जम करके बात की। इन सब के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जब बात करने के लिए राज्यसभा में उठे, तो जो कांग्रेस के कौमी सदर है, उन्होंने सदर जमहूरिया के बयान पर जब अपनी बातें रखी, कहा कि इस बार सदर जमहूरिया का जो बयान था वो कमज़ोरों, दलितों, अक़लियतों के बारे में कुछ नहीं किया। ये बहुत ही शर्म की बात है, और ये कहीं ना कहीं मुस्तकबिल का कोई भी इसमें इशारा नहीं देता है। तो उन्होंने उस बयान का भी निंदा किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीक़ा से बातें पार्लियामेंट में हुई, और बहुत अच्छी तरीक़ा से मुसलमानों के मसाइल पर बातें हुई, और भी दीगर मसाइल पर, और भी दीगर कांग्रेस के लीडरों ने बात की, और भी दीगर पार्टियों से जीतने वाले अखिलेश यादव हो, सबों ने बात मुसलमानों के मसाइल पर खुल के रखा। तो उनके लिए हम काबिल मुबारकबाद ज़रूर पेश करते हैं। मगर फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ चाहता हूँ कि मुसलमान खुश फहमी में मुब्तला न हो। मुसलमानों को चाहिए खुश फहमी में मुब्तला न हो। ये लोग आपकी बातें ज़रूर कर रहे हैं, मगर आपका रास्ता आपको खुद निकालना है। आप किसी पर इन्हिसार न करें, किसी के मरहून मिन्नत न हो। आप अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल खुद तैयार करें, अपने कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में मनसूबाबंदी तैयार करें, और उसके लिए वक्त निकालें कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारा ब्लूप्रिंट क्या होनी चाहिए, यह आप सोचिए। और दूसरी बात, मुसलमानों ने सियासी दल के साथ मिलकर के, सेकुलर सियासी दलों के साथ मिलकर के, और यहाँ की सेकुलर अवाम के साथ मिलकर के भी काफ़ी सूझबूझ का साथ दिया। सूझबूझ का साथ देने का मतलब समझ रहे हैं, नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद को जितवाना, आज़ाद उम्मीदवार को, ये बहुत बड़ी बात थी। आप जान सकते हैं वहाँ पर इंडिया इत्तेहाद का भी उम्मीदवार था, मगर मुसलमानों ने नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद को दिलवाया। उनको पता था कि ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में जाना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने नगीना से आज़ाद उम्मीदवार चंद्रशेखर रावण, जो अपनी उनकी छोटी पार्टी है, उनको पार्लियामेंट में भेजा। ये मुसलमानों का कैलकुलेशन था। दूसरी बात, पूर्णिया में जब हम आते हैं तो पप्पू यादव को जिता देना। पूर्णिया में मुसलमानों की भी काफ़ी तादाद है, बड़े पैमाने पर मुसलमान वहाँ पर आते हैं। एरिया का एरिया मुसलमानों का एरिया है। आज पप्पू यादव जो पूर्णिया से जीते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल वहाँ के मुसलमानों का है। उन्होंने कहा, ये पवन पुत्र और ये मिट्टी के शेर पप्पू यादव जो लॉकडाउन में गरीबों के लिए काम किया था, ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में फिर से भेजना एज ए आज़ाद उम्मीदवार, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुसलमानों के मनसूबाबंदी, ये सियासी हिकमत अमली था कि पप्पू यादव को उन्होंने भेजा। और भी आगे चलिए,
बरहमपुर से, आप जान सकते हैं बरहमपुर से यूसुफ पठान को पार्लियामेंट में भेज देना, ये भी एक हिकमत अमली का नतीजा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें, और अकोला से, वहाँ से, महाराष्ट्र के अकोला से, वहाँ से मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर के वहाँ से भी जितवाया, वहाँ से लोगों, तो ये सारी आप बातें आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज कांग्रेस को 99 प्लस उसके 2 आज़ाद उम्मीदवार जो जीते वो भी शामिल, 99 सीट पर आना, और यूपी में 43 सीट इंडिया इत्तेहाद को मिलना, मगरबी बंगाल में 29 सीटें प्लस 1 सीट कांग्रेस को मिलना, ये सारी बातें मुसलमानों की वोट की हिकमत अमली का नतीजा है। इसलिए कि मैं 2-3-4 चीज़ बोलूँगा, बहुत ही सोच समझ करके मैं बोलूँगा, और ये बात अपने जहन नशी कर लीजिए, और ये बात को रात भर इसको सोचिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। मगरबी बंगाल में कमोबेश 30% मुसलमान है, यहाँ की 42 सीटें हैं। 42 सीट का मतलब समझ रहे हैं, 14 सीट का फैसला लेने वाला मगरबी बंगाल में सिर्फ मुसलमान है। ये महुआ मित्रा जहाँ से जीत करके आती है, वो महुआ मित्रा का सीट भी वहाँ पर 39% मुसलमान है। तो इस तरीक़ा से रायगंज में बीजेपी का जीत जाना, ये अफसोसनाक बात क्यों है आपको पता है? वहाँ पर 51% से ज़्यादा मुसलमान हैं। वहाँ पर टीएमसी के कैंडिडेट भी हार गए, कांग्रेस के कैंडिडेट इमरान रम्स थे वो भी हार गए, इसलिए कि उनको बहुत अच्छा खासा वोट मिला था। 2 लाख से ज़्यादा वोट लेकर के आए थे, और 50,000 से टीएमसी का कैंडिडेट हारा है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर 51% से ज़्यादा मुसलमान है। अगर तृणमूल कांग्रेस उस सीट पर मुसलमानों को भी टिकट नहीं देती है, तो ये भी अफसोसनाक कि ये भी मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल है। हम आपको हर सीट पर साथ देते हैं, जहाँ पर हम 51% से ज़्यादा है, कम से कम वो जगहों में तो हमें दे दीजिए। अगर उस जगह में किसी मुसलमान को टिकट दिया जाता और फिर कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से मुश्तरका कोई कैंडिडेट होता, तो वो ज़रूर जीतता, वो बीजेपी का सीट नहीं होता, समझिए वहाँ से फिर एक सीट बढ़ जाती। ऐसे बंगाल में 2, 4, 5 सीटें ऐसी है। अब अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से जहाँ से जीत करके आते हैं, यहाँ भी अप्रोक्स ऑलमोस्ट 40% मुसलमान है। मटिया बुरुज में तो 80% असम्बली आता है, वहाँ पर मुसलमान है, वहाँ पर 1 चटिया इलेक्शन में जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब क्या। और जिस तरीक़ा से फैसले तेजस्वी यादव के हुए, और तेजस्वी यादव ने जिस तरीक़ा से फैसला लोकसभा को लेकर के किया, ये सियासी हिकमत अमली की थोड़ी सी कमी रह गई सूझबूझ में। देखिए, जब बड़ा प्लेयर आप होते हैं, बड़े लेवल में जब खेलते हैं, तो कभी कभी कहीं कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने सियासी सूझबूझ सूरत हाल को समझते हुए जो अखिलेश यादव ने कहा, उनके साथ मिलकर के उन्होंने बहुत हुस्न खूबी के साथ इत्तेहाद किया, जिसका नतीजा 43 सीट आया। अगर तेजस्वी यादव इंडिया इत्तेहाद की बात मान लिए होते, मतलब कांग्रेस की बात मान लिए होते, पप्पू यादव को पूर्णिया में सीट दे दिया जाता कांग्रेस के बैनर पे, हिना साहब सिवान से आरजेडी के कैंडिडेट होती, तो मसला मसाइल कुछ होता। जो सिवान से जो वहाँ का एनडीए का अलायंस का जो जीता है, आपको पता होनी चाहिए कि आरजेडी सिवान में 3रे नंबर पे चले गई। हिना साहब 2,83,000 समथिंग वोट ला करके वो 2रे नंबर पे रही। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा के लालच में जो है ना सब कुछ खो देते हैं। तो तेजस्वी यादव को भी सोचनी चाहिए, जब पप्पू यादव कांग्रेस से कैंडिडेट होते तो पूरे बिहार में 40 सीटों में घूम करके वो प्रचार प्रसार करते। अब बेगूसराय से कन्हैया कुमार को दे दिया जाता, तो आज जो इंडिया अलायंस को आप जो देख रहे हैं ना, जो सीटें कम आई है, या और 10-15 सीट का इजाफा हो जाता। तो ये थोड़ी सी सूझबूझ की कमी रही, ये सारे मामलात रहे। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, मैं अपने कौम से मुखातिब हूँ, देशवासियों से भी मुखातिब हूँ, हिंदुस्तान के हर वो व्यक्ति से मुखातिब हूँ जो इस मुल्क को एक खुशगवार मुल्क, अचमनिस्तान बनाना चाहता है। ये मुल्क को गांधी का देश बनाना चाहता है, ये मुल्क को मौलाना आज़ाद का देश बनाना चाहता है, सुभाष चंद्र बोस का देश और भगत सिंह का देश बनाना चाहता हूँ। तमामी लोगों से मुखातिब होकर के मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, फिरका परस्त दल को किसी भी सूरत में आपको वोट नहीं देना है। आप तो बाहर में अपोज ज़रूर करते हैं,
मगर जब वोट का टाइम आता तो ऐसे लोग को वोट दे करके ये हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की इत्तेहाद, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए ये लोग खतरा है। इसलिए कि मैं मोदी जी के एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, जब पार्लियामेंट में मोदी जी की जब चेहरा देखेंगे, अमित शाह का चेहरा देखेंगे, चेहरा उतरा उतरा हुआ नजर आता है। इसलिए कि इन्होंने नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार। अगर ये नारा फॉल्स नारा नहीं होता तो इसकी ये लोग 150 के अंदर में रुक जाते। और इलेक्शन कमीशन का भी मामला आप समझ रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन के बाद वोटों का परसेंटेज का बढ़ जाना नहीं बढ़ जाना, ये सारे मामलात है बहुत अच्छी तरीक़ा से। एक फ्लो वोटर जो होता है ना, उसका ब्रेन वॉश किया गया कि हम लोग इस बार 400 पार आ रहे हैं, तो 40-50 सीट जो है फ्लो वोटर की, मतलब 2-4% का जो इधर उधर हुआ है, ये इसी चक्कर में हो गया। नहीं तो इसकी सरकार इस बार बनने वाली नहीं थी। इनको सबसे ज़्यादा उम्मीद जो था ना यूपी से था, यही इनको मार खाए। महाराष्ट्र से था, दूसरी सबसे 80 सीट यूपी में, 58 सीटें महाराष्ट्र, 48 सीटें महाराष्ट्र में, उसके बाद हमारा बंगाल आता है। तो समझिए कि उनको तीनों स्टेट से तो उनको ये हो गया, मगर थोड़ा इधर उधर बिहार अगर साथ मिल गया होता तो आज देश का, मुल्क का सूरत हाल कुछ अलग होता। अब पहली बार आपको सुन करके ये ताजुब होगा कि जब अपोजिशन लीडर, हज़्ब इख्तलाफ के लीडर जब कुछ बातें रखते हैं, मसाइल रखते हैं, तो जो हुकूमत के लोग होते हैं, जो सरकार में रहते हैं, जो जिनकी हुकूमतें चलते हैं, उनकी बात को बहुत गौर व फिक्र के साथ वो लोग सुनते हैं और उन पे बहस मुबाहिसा नहीं करते। ये पहली बार देखने को मिला कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो पूरा बीजेपी, पूरा एनडीए सरकार खड़े होकर के अपोज कर रही थी। इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब को 2-2 बार खड़ा हो जाना पड़ा, गृह मंत्री जी को खड़ा हो जाने पड़ा। तो समझिए कि ये सिर्फ इसके लिए मुबारकबाद है जो देश की सूरत हाल बदली है। अब मुसलमानों के मसाइल के ऊपर जो पार्लियामेंट में जो बातें हुई है, इसके मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सेकुलर अवाम, हिंदुस्तान के सेकुलर वोटर्स है। उसमें तमाम जात धर्म के वोटर्स आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं। और यहाँ के फिर से एक बार जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, यहाँ की अवाम ने, यहाँ के सेकुलर वोटरों ने यहाँ की जमहूरियत को बचाया। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था, मौलाना आज़ाद का संविधान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का संविधान था, उसको बचाया। आप देख रहे थे बेबाक राय विद महबूब रज़ा। मैं हमेशा बेबाकी के साथ अपनी बातें रखता हूँ। ये बातें सिर्फ आपकी थी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति तक पहुँचा दिया जाए। फिर से मैं मुसलमानों के लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा खुशफहमी में ना रहे, अपना मुहासबा करें, किसी पर इन्हिसार ना करें, फ्यूचर का लाहे अमल तैयार करें, मनसूबा बंदी करें, आगे क्या करना है। अपनी जमात में अच्छे लीडर पैदा कीजिए और चोर उचक्के लीडर से अपने बाज आइए। ऐसे लीडर पैदा कीजिए जिनके पास ब्लूप्रिंट हो, जिनकी सोच हो, जिनकी फिक्र हो। अगर आप सियासी एतबार से अपने आप को मजबूत ना करेंगे, अपनी जमात में अगर लीडर पैदा नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका सूरत हाल क्या होने वाला है। आप जान सकते हैं कि बिहार से पीके ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग अपनी पार्टी को 2 अक्टूबर को लॉन्च करें, जिसमें से 75 मुसलमानों को मैं टिकट दूंगा। 243 से 75 मुसलमान, इसकी भी बहुत बड़ी हिकमत अमली। इसके ऊपर मैं किसी दूसरे बेबाक राय में इसका मैं पर्दाफाश करूंगा। इसका भी 2025 में इलेक्शन होना है और 75 मुसलमानों का टिकट देना और इस तरीक़ा से 243 सीट पर प्रशांत किशोर का अपनी पार्टी को लड़वाना एक बड़ी हिकमत अमली का एक नतीजा है। इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इस पर पर्दा नेक्स्ट में मैं फाश करूंगा। उसके लिए जब तक के लिए दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी को इजाज़त, जो बिल्कुल आपकी आवाज़ है। अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। मेरी आवाज़, अपनी आवाज़ को एक साथ मिलाइए और इंशाअल्लाह ये देश, ये संविधान ज़िंदा रहेगा, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत ज़िंदा रहेगी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now